जी, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज की जो क्लास है वो हमारी इंट्रोडक्टरी के ऊपर है, ठीक है। तो इसके पहले वाली क्लास आई होप आप सभी लोगों ने देखी है। अगर नहीं देखी है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हो, कंप्लीट कीजिए, ठीक है। सारी की सारी जो हम क्लासेस आ रही हैं उसके नोट्स जरूर मेरे भाई प्रिपेयर करते रहना, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। और कुछ लोगों की ये डिमांड समझना चाहते थे कि डिमांड थी कि सर ये कोर्स जो है वो किस तरीके से हम इसको बाई कर सकते हैं, कैसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और जिस किसी को भी कोर्स अगर परचेज नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हो, जिस आपकी जैसी इच्छा है, ठीक है। आप परचेज भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। और चलिए बताते हैं। अच्छा, हाँ, बोल दें, बता देंगे, ठीक है। अच्छा, ऑफलाइन में जो ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनका कहते हैं कि सर हमें क्लासेस यहाँ पे ऑफलाइन नहीं अटेंड कर सकते, तो ऑनलाइन में क्या चीज़ें हैं, हमें किस तरीके से कोर्स को बाई करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। तो कोर्स को बाई करने के लिए मैं बता दूं कि देखो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं कि नहीं कोर्स बाई ही करना है। आपको अगर लगता है कोर्स हमें सिर्फ हमें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिल सके, ठीक है, हमें सही गाइडेंस मिल सके, तो मेरे भाई आप कोर्स जरूर बाई कर लीजिए। मैं इस बात से मैं ये नहीं कहूंगा नहीं आप कोर्स ना बाई करो, आप कोर्स बाई भी कर सकते हो, ठीक है। और जितने भी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, जितनी भी क्लासेस यूट्यूब पर आ रही हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करनी होती है। सर पेमेंट करनी पड़ती है जब आपको ये सारा मटेरियल चाहिए होता है तो, ठीक है। अगर आपको ये सारा मटेरियल चाहिए तो आपको एक पेमेंट करनी पड़ती है, छोटी सी पेमेंट होती है। 1 साल का पूरा कोर्स रहेगा, वैलिडिटी रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। बोर्ड एग्जाम आपकी तैयारी चल रही है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम जब तक कंप्लीट नहीं हो नहीं जाता तब तक हम इसकी वैलिडिटी रखेंगे, ठीक है। जैसे बोर्ड एग्जाम आपका खत्म हो जाएगा मेरे भाई, इसकी वैलिडिटी भी और खत्म हो जाएगी, ठीक है। सर कोर्स को कैसे बाई कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है मेरे भाई, 2 मिनट आपके लेते हैं, देन उसके बाद में हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए देखो, यदि आपको कोर्स आपको बाई करना है, ठीक है, अगर कोर्स को परचेज करना ही है तो आपको हमारे एक नंबर पे एक मैसेज करना होता है, ठीक है। आप हमारे एक नंबर पे अगर मैसेज करोगे तो मैं क्या करूंगा, आपको ये जो कोर्स है ना मेरे भाई, ये सारा का सारा टेलीग्राम पे है, ठीक है। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। टेलीग्राम अगर आपके फोन में नहीं है तो मेरे भाई प्ले स्टोर से क्या करो, प्ले स्टोर से आप क्या कर लो, इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाकर के टेलीग्राम डाउनलोड करके देन उसके बाद में उसमें अपना यूजर आईडी पासवर्ड बना करके उसको क्या कर सकते हो, आगे उसको वहां से सारा ये कोर्स एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जो हम कोर्स देंगे उसका पूरा फुल एक्सेस आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, वो प्राइवेट है, ठीक है मेरे भाई, पब्लिक नहीं है, ठीक है। वो प्राइवेट है, प्राइवेट पे ही सारा का सारा आपको ये सारा का सारा जो मटेरियल्स है वो आपको मिलेगा, ठीक है। एग्जाम हमारे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल जो है वो इंग्लिश बाय सुपेश कुमार के नाम से ही है, बट अगर आप सर्च करोगे तो सर्च में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो सर है हमारा जो चैनल है वो मेरा प्राइवेट है, ठीक है मेरे भाई। तो उस चैनल पे आपको वहां पे सारा मटेरियल मिलेगा। कैसे मिलेगा वो प्रोसेस मैं समझाता हूं, ठीक है। यदि आपको कोर्स बाई करना है, इंटरेस्ट है, तो मेरे भाई आपको हमारे एक नंबर पे इस पे मैसेज करना पड़ेगा। हम आप आपको एक नंबर दे रहे हैं, ठीक है, इस पे मैसेज कर देना मेरे भाई। इस पे कॉल वगैरह मत करना, ठीक है। नंबर क्या है, नंबर मैं आपको बता देता हूं। नंबर है 8957132755, ठीक है मेरे भाई। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, यदि आपको कोर्स परचेज करना है। अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो हमें इस नंबर पे क्या कर देना, मैसेज कर देना। मैसेज करने के बाद में हम आपको बता देंगे किस तरीके से क्या क्या चीजें करनी होती है। वैसे हम सारा चीजें यहीं पे बता देंगे, देन उसके बाद में आप वहां से कोर्स परचेज कर सकते हो। यदि आपको कोर्स परचेज नहीं करना है, ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है मेरे भाई। और कोर्स का जो फीस है मेरे भाई, बहुत ही नॉमिनल सी फीस है, ज्यादा उसकी फीस भी नहीं है। उसकी जो फीस है वो है 499। क्या है मेरे भाई, 499 है कि 499 रुपए उसकी फीस रहेगी, ठीक है। 499 रुपए उसकी फीस है। अब चाहते हो कि सर नहीं नहीं हम सिर्फ आपकी वीडियोस ही देख करके हम अपना तैयारी कर लेंगे, तो आप वेल एंड गुड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन है और आपको पढ़ा सकता है, बता सकता है, तो वहां से आप पढ़ सकते हो, ठीक है, उससे सीख सकते हो। अब हमसे यहाँ से रूल्स एंड कॉन्सेप्ट सीख लो। आपका कोई बड़ा भाई बहन है, वहां से क्या कर लो, आप प्रैक्टिस कर लो। यदि वहां से नहीं कर सकते तो आप बुक आपके पास में अवेलेबल है तो वहां से बुक से कर लीजिए। अगर मेरे भाई बुक भी नहीं है, आपके पास कोई भाई नहीं है और छोटा बड़ा भाई बहन नहीं है, और आप है भी फिर भी आप चाहते हो कि नहीं हमने आपसे ही रूल्स पढ़े हुए हैं, कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, तो हम आपसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, सीखेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड। देखो मेरे भाई, अगर
रूल्स पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, तो मैं हम उससे रिलेटेड जब भी हम क्वेश्चन करवाएंगे तो मेरे भाई एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करवाएंगे। ये नहीं कि हम इधर उधर से क्वेश्चन ले आए और करवा दिए, तो हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देंगे उसमें, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें रहेंगी। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप कर दोगे, हम आपको एक उस टेलीग्राम का पूरा फुल एक्सेस दे देंगे। वहां से क्या कर लेना, आप उसको ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। उसके लिए आपको 499 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट कैसे करोगे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जब मैसेज करोगे तो हम आपको एक अकाउंट नंबर दे देंगे। उस अकाउंट नंबर पे आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करनी होती है। देन उसके बाद में आपको फुल एक्सेस टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्या क्या चीजें मिलेंगी, देखो डेली पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी जितना भी हमने पढ़ाया। जैसे ये अब इंट्रोडक्टरी चलेगा तो इंट्रोडक्टरी में जो भी चीजें होंगी वो सारी की सारी आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपके इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, डेली क्विज। क्विज के फॉर्म में जैसे एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन है तो उसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है, वो क्विज उसे बोलते हैं, ठीक है। तो डेली क्विज आपको मिलेंगे, ठीक है। इससे बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। आप जब एग्जाम के जैसे नजदीक पहुंचोगे, वैसे मेरे भाई अभी जो हम इसकी डेली जो क्विज दे रहे हैं वो मेरे भाई इसकी नंबर जो है संख्या वो 10 है। धीरे धीरे जैसे ही वो एग्जाम के नजदीक पहुंचोगे मेरे भाई इसकी जो संख्या हो जाएगी वो 50 हो जाएगी, ठीक है। डेली हम क्विज भेजते रहेंगे, 50 संख्या हो जाएगी उसकी, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड। हम जो भी क्वेश्चन कराएंगे आपको वो भी एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, ठीक है, हमसे जुड़ करके यहाँ से। उसके बाद में मेरे भाई क्या होगा, आपको मंथली टेस्ट देना होता है इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। आप हर मंथ हम इसका टेस्ट लेते हैं। जैसे अभी बात करें, ये जो महीना है जो एंड हो रहा है, बट हम इस महीने के एंड में नहीं लेंगे टेस्ट। जैसे अगस्त आएगा, ठीक है, अगस्त का जैसे एंड होगा, ठीक है, लास्ट महीना और यानी कि एंड खत्म हो रहा होगा अगस्त, तब उसके बाद में हम क्या ले लेते हैं, मंथली टेस्ट ले लेते हैं। कैसे मंथली टेस्ट, जैसे आपने 1 तारीख से जो भी पढ़ा 30 तारीख तक, तो 30 तारीख में जितना भी पढ़ा उसका क्या कर लेंगे, उसका हम टेस्ट के थ्रू हम बच्चों से फीडबैक लेते हैं कि देखें बच्चे कितना सीख रहे हैं और क्या उनका बच्चों का फीडबैक है, ठीक है। तो मेरे भाई जो मंथली टेस्ट है उसका मेन पर्पस है फीडबैक, ठीक है। हम बच्चों से क्योंकि दूर दराज में बच्चे आप सभी लोग बैठे हुए ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो वहां पे हम एक की कॉपी कैसे वहां से चेक कर सकते हैं, तो आप मंथली टेस्ट दे सकते हो। मंथली टेस्ट दोगे तो वहां से आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो जाएगी, पता चलेगा कि आप हर एक बच्चा किस बच्चे की पोजीशन, इतने सारे बच्चों में कौन सी रैंक लेके आया हुआ, ठीक है। तो इससे फीडबैक मिलता रहेगा हमें। उसके बाद में मेरे भाई इसमें क्या मिलेगा, कोर्स में आपको लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, ठीक है। पिछले 3 साल से अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में वो सारे के सारे आपको मिलेंगे। उसके बाद मेरे भाई अनसोल्ड इंपॉर्टेंट है। देखो लास्ट में आपको 499 रुपए का पेमेंट करने के बाद में आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है, अनसॉल्व सॉल्व कराएंगे, ठीक है। अनसॉल्व किस तरीके से होती है वो मैं आपको दिखा देता हूं। इस तरीके की अनसॉल्व आती है, मार्केट में मिल जाती है, आपको स्टेशनरी पे मिल जाएगी, ठीक है। अगर है आपके पास में तो ठीक है, नहीं है तो हमें इसकी अभी जो नया जो इसका एडिशन आएगा वो वाली अनसॉल्व हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। प्रीवियस यानी कि जो इस बार अनसॉल्व सॉल्व कराएंगे तो हम ये वाली न्यू वाली जो वर्जन आएगी, एडिशन आएगी, वो वाली हम करवा देंगे, ठीक है। तो अनसॉल्व भी सॉल्व करा देंगे। तो इतना सारा आपको मेरे भाई क्या मिलेगा, मटेरियल मिल जाएगा आपको। ऑनलाइन पढ़ने से आपको इतना सारा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और आप वहां से रेगुलर आप क्लास देख ही सकते हो, ठीक है। अभी कुछ थोड़ा सा लाइट वो बारिश हो रही थी, उसका लाइट का इशू चल रहा था, तो इसी वजह से क्लासेस हमारी नहीं हो पाई मेरे भाई। तो अब रेगुलर क्लासेस होंगी, ठीक है। और 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 99% कह सकते हैं कि राइट जो हमारी क्लासेस होंगी वो रेगुलर ही चलेंगे। 1-2% कुछ ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाए जहाँ पे हम क्लासेस ना अटेंड कर पाए, ठीक है। वैसे क्लासेस रेगुलर होंगी, ठीक है। चलिए ऑफलाइन वाले जितने भी हैं सभी लोग आ गए ना, अच्छा ठीक है। अच्छा दो लाइनें बोल दें, अच्छा ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि सर कुछ 2 बातें बोल दो कि जिससे हम क्या हो जाए, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए या इनकरेज हो जाए, ठीक है। चलिए बात बोलते हैं, कहते हैं कि 2 लाइनें हैं, कुछ लिख के लाए हैं और हो सकता है आपके दिलों तक ये छू जाएं, और अगर आपके दिल तक छू जाएं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और ये बता रहे आप सभी लोग, ठीक है, आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ये है कि मेरे भाई इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ठीक है। अपने ग्रुप में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप जहां पर भी आपने ग्रुप बनाया है वहां तक इस चैनल को फटाफट शेयर करके आ जाओ, ठीक है। सभी लोग शेयर कर दो और लाइक कर दो अगर क्लास आपको अच्छी लगे, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले 2-4 बातें हैं, कुछ 2-4 लाइनें हैं, वो कहते हैं, कह रहे हैं मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना
आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता कुछ नहीं जिंदगी में, डरने वालों को मिलता कुछ नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ में अपनी क्लास को आगे हम कंटिन्यू करते हैं, और जो हमारा इंट्रोडक्टरी है उस पे हम क्या करते हैं, आज हम बात करते हैं कि इंट्रोडक्टरी, बेसिकली इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन होता क्या हुआ। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, बट इसमें जो इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन आपने जो पढ़े हैं वो हो सकता है आपने इस तरीके से ना पढ़े हो जिस तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों तक। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं सर इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन बेसिकली होता क्या है, वो आज हम बात करते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी जो है, इंट्रोडक्टरी जो प्रोनाउन होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी प्लेस या स्थान या किसी वस्तु को, ठीक है, किसी प्लेस या किसी, यानी कि किसी भी प्लेस को या किसी पर्सन को या किसी वस्तु को क्या करते हैं, ये इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं मेरे भाई इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्टरी मतलब इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किए जाते हैं। कौन कौन से सर इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन होते हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सर इंट्रोडक्टरी का मतलब क्या होता है, तो मेरे भाई जान लीजिए इंट्रोडक्टरी का मतलब क्या होता है। वो सबसे पहले हम लिखेंगे, इंट्रोडक्टरी का मतलब हो जाएगा टू इंट्रोड्यूस समथिंग, टू इंट्रोड्यूस समथिंग। ठीक है मेरे भाई, तो ये आप इसकी आप यूं समझो कि ये डेफिनेशन समझ सकते हो। ठीक है, इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस समथिंग, मतलब किसी चीज को इंट्रोड्यूस कराना, किसी भी चीज को परिचय कराना। ठीक है, किसी चीज के बारे में हम जब परिचय कराते हैं तो हम उसे इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन के रूप में बोलते थे। जैसे इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन हो गए, और भी सारे प्रोनाउन होते हैं, इंफेटिव प्रोनाउन हो गए, पर्सनल प्रोनाउन हो गए, रिलेटिव प्रोनाउन हो गए, बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, बट हमें धीरे धीरे हर एक बात को अच्छे से लेकर के चलनी है, समझनी है। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्या है, टू इंट्रोड्यूस समथिंग, इंट्रोडक्टरी बना हुआ है। इंट्रोडक्टरी का मतलब है इंट्रोड्यूस समथिंग, किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करना। ठीक है सर, समझ में आ गया। सबसे पहले अब देखो, सबसे पहले क्या है, अब हम सीखते हैं कि आपके सामने देते हैं दो क्वेश्चन। ठीक है, दो क्वेश्चन देते हैं, अब उन दोनों क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसमें एरर क्या है, गलती क्या है, किस वाले पार्ट में एरर है। ठीक है, क्या गलत है इसमें, फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड देंगे। जैसे मैंने लिखा यहां पे आपके लिए टेस्ट योर सेल्फ। ठीक है मेरे भाई, टेस्ट योर सेल्फ क्या है, दो क्वेश्चन आपके सामने है, जरा इसमें बताना क्या गलत है, क्या एरर है। देयर इज रैनिंग हैविली। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन और है एक, इट इज अ बिग ट्री इन द गार्डन। ठीक है, तो इट इज अ बिग ट्री इन द गार्डन, और पहला क्वेश्चन है देयर इज अ रेनिंग हैविली। अब सभी लोग वीडियो को पॉज करके बता सकते हो दोनों क्वेश्चन में क्या एरर है, क्या गलती है। तो चलिए आप सभी लोगों के आंसर आने शुरू हो गए हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यहां पे इसमें एरर है, देयर और इट में एरर है। क्या एरर है बताओ। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और बताओ। अगर बता पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बता पा रहे हो एरर की गलती इसमें क्या है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बता पा रहे तो आज सीखते हैं कि ये होते क्या है, यहाँ पर क्या आएगा किस तरीके से। चलिए इन क्वेश्चन को अभी यहीं पे थोड़ा सा होल्ड करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, देन उसके बाद में इन्हीं दोनों क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं। क्या जो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीख करके क्या यहाँ पे इंप्लीमेंट हो पा रहे हैं या नहीं। अगर इंप्लीमेंट हो पा रहे हैं तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट वो क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे कहीं ना कहीं काम आ रहे हैं। ठीक है, वो तुरंत के तुरंत हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। चलिए जैसे कि हमने लिखा सर इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन, इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन,
ठीक है सर। इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन, सर इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जरा मेरे भाई उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन होते हैं इट, देयर एंड हेयर। बेसिकली इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन जो है वो इट, देयर और हेयर है, ठीक है। ये हमारे हो जाते हैं मेरे भाई इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन हो जाते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है सर, इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन बता दिया। अब मेरे भाई सबसे पहले हम इट का यूज देखेंगे कि इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन में इट का यूज कहां पे करते हैं किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। तो चलिए इट का यूज करने, इट का जो यूज है वो क्या क्या कितने यूज है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरे भाई इसको लिखेंगे इट, ठीक है। इट को हेडिंग डाल करके हम यहाँ पे लिख लेंगे इट का। सर इट का कितने यूज होते हैं, देखते हैं सर इट के कितने यूज होते हैं। इट का हम फर्स्ट यूज देखेंगे, इट का जो फर्स्ट यूज क्या होता है, यूजेस नंबर फर्स्ट। फर्स्ट यूज में जैसे ये यूज कहां पे करते हैं इट का यूज, मेरे भाई इट का यूज करते हैं हम लिविंग के साथ में। किसके साथ में, लिविंग बीइंग के साथ में यूज करते हैं। लिविंग बीइंग, कोई चीज लिविंग बीइंग है यानी कि किसी के अंदर जान है, ठीक है। तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, वहां पर हम इट का यूज करते हैं। वैसे इट की हिंदी मीनिंग तो सभी को पता होती है, इट का हिंदी मीनिंग होता है यह या फिर वह। ऐसे देयर का हिंदी मीनिंग क्या होता है, वहां। हेयर का हिंदी मीनिंग होता है यहाँ, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, सर यहाँ पे मेंशन कर दें, ठीक है। चलो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। इट का मतलब होता है वह या फिर यह। उसके बाद में देयर का मतलब होता है वहां, एंड हेयर का मतलब हो जाएगा यहां, ठीक है मेरे भाई। तो देयर एंड हेयर, इट, देयर और हेयर, ठीक है। तो चलिए अब उसके बाद में और क्या क्या यूज होते हैं इसके, इट के यूज कौन से हो जाएंगे। फर्स्ट यूज में इसके दो जगह होते हैं, एक तो लिविंग बीइंग के साथ में करते हैं, दूसरा मेरे भाई नॉन लिविंग बीइंग के साथ में करते हैं, ठीक है। दूसरा कहां पे करेंगे, नॉन लिविंग बीइंग, ठीक है। एक तो लिविंग बीइंग के साथ में यूज करते हैं, दूसरा नॉन लिविंग बीइंग के साथ में यूज करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि सबसे पहले अब जब लिविंग बीइंग के साथ में इट का यूज करते हैं तो सर इट का यूज जब हम यूज करते हैं लिविंग बीइंग के साथ में तो इसी की सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, फिर देखेंगे इट के यूज जो लिविंग बीइंग में करते हैं तो कैसे करते हैं, विद एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लिविंग बीइंग तो पता ही चल गया, अगर नहीं पता है तो जान लो। लिविंग बीइंग वो बीइंग होते हैं जिससे हम बात कर सकते हैं, जिनके अंदर जान होते हैं, जिसे हम हिंदी में वो हो सकते हैं सजीव, ठीक है। नॉन लिविंग बीइंग्स वो होते हैं जिनके अंदर जान ना हो, जिसे हम बोलते हैं निर्जीव। आपने साइंस पढ़ रहे होगे तो साइंस में यहाँ पे पढ़ाया जाता होगा लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग, ठीक है। जैसे आप साइंस की भाषा में, साइंस की शब्दों में अगर बोल सकते हो, जिसे हम सजीव और निर्जीव पढ़ते हैं, ठीक है। सजीव वो चीज होती है जिनके अंदर जान होती है, निर्जीव वो चीज होती है जिनके अंदर जान नहीं होती है, ठीक है। तो मेरे भाई अब लिविंग बीइंग की हेडिंग डाल के लिखेंगे लिविंग बीइंग क्या होते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा फर्स्ट है, फर्स्ट पे लिखेंगे लिविंग बीइंग, ठीक है। इसको हम हेडिंग डालकर लिख लेंगे लिविंग बीइंग, ठीक है सर। चलिए सर एग्जाम्पल दे दो कुछ तो हमें थोड़ा सा समझ में आ जाए कि लिविंग बीइंग के बेसिकली एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, ठीक है। वहां से हमें समझ में आ जाएगा लिविंग बीइंग। जैसे कि मेरे भाई यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा वंस अपॉन अ टाइम अ किंग रूल्ड इन उदयपुर, इट इज फेमस फॉर हिज जस्टिस, ठीक है। ये मेरे भाई इसका क्वेश्चन था। अब देखो समझते हैं कि सर लिविंग बीइंग का एग्जांपल तो दे दिया, कैसे हम समझेंगे इट का यूज किसके लिए यूज किया गया। देखो सबसे पहले यहाँ पे इट का यूज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सर हाँ इट आया हुआ है। सर ये इट किसके लिए आया हुआ है, सर ये लिविंग बीइंग के लिए आया हुआ है। कैसे समझो, बोलेगे वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, ठीक है। अ किंग रूल्ड, एक जो राजा था वो शासन करता था, कहां, उदयपुर में। तो एक समय एक राजा उदयपुर में शासन करता था।
इट इज फेमस, बोला गया इट इज फेमस फॉर हिज जस्टिस। कौन फेम यानी कि यह, यानी कि वह, ठीक है, इट इज फेमस, वह फेमस था किसके लिए, अपने न्याय के लिए, तो वह अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था। कौन मेरे भाई प्रसिद्ध होगा, उदयपुर प्रसिद्ध होगा, या एक समय की बात है वो, भाई उदयपुर थोड़ी प्रसिद्ध था, वहां का जो राजा था उदयपुर का, किंग जो था, वो जो शासन करता था वही क्या था। वैसे तो ये यहाँ पर सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि एक जो राजा था, यहाँ पे जो ये किंग है ना मेरे भाई, किंग यही मेरा क्या है, लिविंग बीइंग है, और किंग तो लिविंग बीइंग होता है, यानी कि जिससे हम बात कर सकते हैं, यानी कि सजीव होगा, यानी कि इसी के लिए कहीं ना कहीं इट यूज किया गया। वंस अपॉन अ टाइम अ किंग रूल्ड इन उदयपुर, इट इज फेमस फॉर हिज जस्टिस, ठीक है। तो यानी कि एक समय एक राजा उदयपुर में शासन किया करते थे, वह जो है वो फेमस था। एक मिनट, यहाँ पे इट वॉज हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पे इट नहीं होगा, क्योंकि जब वो शासन करते थे तो उसी समय वो फेमस थे, तो यहाँ पे मेरे भाई यहाँ क्या आ जाएगा, इट वॉज हो जाएगा, ठीक है। इट वॉज फेमस फॉर हिज जस्टिस, इट इज नहीं, क्योंकि बात पास्ट में चल रही, तो आगे का भी सेंटेंस मेरे भाई पास्ट में ही होगा। देखो कैसे समझाते हैं, यहाँ पे ये रूल्ड लिखा हुआ, रूल्ड यानी कि वर्ब की V2 फॉर्म है, अगर ये सेंटेंस पास्ट में है तो आगे वाला भी पास्ट में हुई होगा, क्योंकि जो पीछे की हम बात कह रहे हैं कि पास्ट में, तो ये भी पास्ट में ही बात चल रही, तो पास्ट की उधर पूरा सेंटेंस पास्ट में, तो ये भी मेरे भाई पास्ट में ही होगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा। सर एक और एग्जाम्पल दे दीजिए, ठीक है मेरे भाई, एक और एग्जाम्पल देते हैं, एक क्या दो एग्जाम्पल दे देते हैं, काफी एकदम क्लियर ही हो जाए। जैसे मैंने लिखा, इट वॉज यू, इट वॉज यू who saved me in difficult situations। देखो मेरे भाई, यहां पर जो इट है वो भी किसके लिए यूज किया गया है, लिविंग बीइंग के लिए यूज किया गया। देखो बोलेगा इट वॉज यू, यह आप ही हैं, यानी कि यह आप ही हैं जिन्होंने या जिसने मुझे बचाया था, ठीक है। यह आप ही हैं, किसको बोला जा रहा है, इसको, यानी कि यहाँ जो इट है वो किसको रेफर कर रहा है मेरे भाई, यू को ही रेफर कर रहा है। इट वॉज यू, यह आप ही है, यानी कि यह आप ही है जिसने मुझे बचाया था इन डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि डिफिकल्ट सिचुएशन यानी कि विषम परिस्थितियों में, यानी कि कठिन परिस्थितियों में मुझे बचाया था। यानी कि इट का यूज किसके लिए किया जा रहा है मेरे भाई, यू के लिए किया जा रहा है। इट वॉज यू, यह आप ही हैं जिसने मुझे बचाया था डिफिकल्ट सिचुएशन में। तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरे भाई लाइक जरूर करते जाओ, कर दो, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल दे देते हैं। जैसे एग्जांपल एक और मैंने लिखा, अ चाइल्ड वॉज क्राइंग देयर, इट was very exhausted, इट वॉज वेरी एग्जॉस्टेड। कितना ही बहुत ही आसान है एग्जाम्पल सर ये तो। देखो यहां पर मेरे भाई जो इट है वो किसके लिए यूज किया गया है मेरे भाई, जो ये इट है वो यूज किया जा रहा है इस बच्चे के लिए। जैसे पढ़ के देखते हैं कि अ चाइल्ड वॉज क्राइंग देयर, एक बच्चा वहां रो रहा था। भाई एक बच्चा वहां रो रहा था। इट वॉज वेरी एग्जॉस्टेड, यानी कि वह बहुत थका हुआ था। इसका मतलब मेरे भाई जो ये चाइल्ड लिखा ना, ये चाइल्ड के लिए हम इट का यूज कर रहे हैं, यानी कि इट का यूज किसके लिए मेरे कर रहे हैं, इस चाइल्ड के लिए यूज कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं इट को, यानी कि यहाँ पे इट से हम रेफर कर रहे हैं इस बच्चे को। तो क्या बोला गया, अ चाइल्ड वॉज क्राइंग देयर, एक बच्चा वहां रो रहा था। इट वॉज वेरी एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है मेरे भाई थका हुआ, ठीक है। कोई चीज यानी कि अब देखो, अगर कोई चीज, कोई पर्सन है, कोई पर्सन अगर थका हुआ, पर्सन के रूप में ये इसका मतलब अलग होता है। एग्जॉस्ट के मतलब दो मीनिंग होते हैं मेरे भाई, समझ लो।
एग्जॉस्ट, वैसे ये मीनिंग आ सकती है सिनोनिम में, एंटोनिम में भी आ सकती है, साथ के साथ मीनिंग भी साथ के साथ करते जाओ। देखो इसका फर्स्ट मीनिंग होता है, फर्स्ट मीनिंग यानी कि अगर पर्सन के रूप में देखोगे, पर्सन के रूप में, तो पर्सन के रूप में इसका मतलब होता है थका हुआ, कोई चीज क्या है, कोई व्यक्ति थक गया है। लेकिन मेरे भाई जब इसको आप किसके रूप में यूज करोगे, जब मेरे भाई इसका जो सेकंड यूज है, मेरे भाई सेकंड यूज है इसका थिंग के रूप में। कोई अगर व्यक्ति अगर एग्जॉस्ट हो गया है, कोई अगर व्यक्ति एग्जॉस्ट हो गया है तो मेरे भाई वो थक गया है। लेकिन कोई वस्तु अगर एग्जॉस्ट हो गई है तो वो वस्तु कोई थक थोड़ी गई है। जैसे ये मार्कर है, चलते 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 हम चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं। या पेंसिल ले लो फॉर एग्जाम्पल के रूप में, ये जैसे ले लो पेंसिल, ये पेंसिल ले लो। क्या जब मैं पेंसिल लेके आया हुआ था ये क्या इतनी बड़ी थी? नहीं, तो इतनी बड़ी नहीं थी। ये तो पेंसिल तो काफी बड़ी हुई थी, इतनी बड़ी थी। लेकिन हम इसको चलाते चलाते यूज करते 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 क्या ये पेंसिल थक गई है, एग्जॉस्ट हो गई है? मेरे भाई पेंसिल एग्जॉस्ट तो हो गई है लेकिन ये थकी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गई है, ये पेंसिल कम हो गई है, छोटी हो गई है। तो मेरे भाई जब वस्तु का मतलब हो जाए थिंग के रूप में एग्जॉस्ट होना, इसका मतलब कोई चीज क्या हो रही है, कोई चीज वो मेरे भाई हो रही है, वो हो रही है कम हो रही है, यानी कि क्या हो रही है, लेसन हो रही है। क्या हो रही है मेरे भाई, लेसन हो जाना हो गया। या इसका मतलब होता है मिटिगेट होना, मिटिगेट। या लिख सकते हो इसका मतलब रिड्यूस, रिड्यूस। या फिर इसका मतलब और भी लिख सकते हो डिक्रीज होना, डिक्रीज होना। और इसके अलावा क्या लिख सकते हो डिक्रीज होने के अलावा? ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, रिड्यूस होना, डिक्लाइन, रिड्यूस होना, लेसन होना, मिटिगेट करना, डिक्रीज होना। तो ये अगर कोई वस्तु अगर एग्जॉस्ट हो रही है तो मेरे भाई वो क्या हो रही है, कम हो रही है, सप्रेस हो रही है। हाँ, सप्रेस भी बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो, सप्रेस हो रही है। और एक और वर्ड आता है, याद नहीं आ रहा इतने समय में वर्ड, उस वर्ड को क्या बोलते हैं। चलो अब इतने से और वर्ड होते हैं, ठीक है, इतना तो याद ध्यान रखो। धीरे धीरे और भी जो वर्ड आएंगे आते जाएंगे वो हम करते जाएंगे। हाँ, याद आ गया वर्ड, टेपर होती जा रही है, कोई चीज टेपर हो रही है यानी कि कम हो रही है। ठीक है, टेपर, ध्यान रखना, टेपर। तो चलिए अब ये तो हमने सीख लिया सर, फर्स्ट यूज हमने सीख लिया। फर्स्ट यूज में हमने सीखा सर लिविंग बीइंग के एग्जांपल सीख लिए। किसके सीख लिए, लिविंग बीइंग। अब सर नॉन लिविंग बीइंग के एग्जांपल बता दो। तो चलिए मेरे भाई नॉन लिविंग बीइंग के भी एग्जांपल समझते हैं, देखते हैं नॉन लिविंग बीइंग के क्या एग्जांपल हो सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं, हम यहीं पे लिख देते हैं नॉन लिविंग बीइंग के एग्जांपल। फिर हम यहाँ पे वापस आएंगे। ये दो जो क्वेश्चन है अगर आपने बता दिए सही आंसर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बताएं तो इसके आंसर बताओ, क्या इसमें एरर है, क्या गलती है। और जब हम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सिखा देंगे तो आसान है, तो बता ही दोगे क्या हो गया इसका आंसर। चलिए सर इसका तो हमने ये वाला सीख लिया लिविंग बीइंग वाला। सर नॉन लिविंग बीइंग वाला जरा बता दो। नॉन लिविंग बीइंग, ठीक है, नॉन लिविंग बीइंग में कौन से आ जाएंगे? चलो एग्जांपल इसके ले लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, सुरभि, सुरभि organized, सुरभि organized the party. It was very enjoyable. लो ये मेरे भाई मिल गया नॉन लिविंग का एग्जाम्पल। अब यहां पर मेरे भाई जो इट का यूज किया गया है, इट का यूज वो किसके लिए यूज किया गया बताओ? क्या सुरभि के लिए यूज कर रहे हैं या पार्टी के लिए यूज कर रहे हैं? ध्यान से एक बार पढ़ लो। सुरभि ऑर्गेनाइज्ड द पार्टी, यानी कि सुरभि ने पार्टी का आयोजन रखा, यानी कि आयोजन किया, आयोजित की, यानी कि सुरभि ने पार्टी को आयोजित किया। इट वॉज वेरी एंजॉयबल, वह आनंद, बहुत आनंददायक थी। क्या आनंददायक थी? सुरभि या पार्टी?
क्या होगी मेरे भाई, वो पार्टी की बात चल रही है, यानी कि पार्टी बहुत ही, उसमें पार्टी में हमने बहुत आनंद लिया। ठीक है, कभी पार्टी जाते होगे, देखा होगा, आनंद लेते होगे वहां से आकर के, गए हो पार्टी कभी है? ऑफलाइन वाले तो सब जाते हैं। ऑफलाइन वाले देखो, अभी अगर पार्टी की बात चले ना, पार्टी अगर कहीं होने वाली, क्लास छोड़ के भाग जाएंगे। ऑनलाइन वालों की बात नहीं कर सकते, क्या भाग जाते हो तुम लोग भी? ठीक है, तो अगर कहीं पर पार्टी हो रही है, अच्छा तो चलिए यहां बोला गया सुरभि ऑर्गेनाइज्ड द पार्टी। ठीक है, सुरभि ने ऑर्गेनाइज किया, यानी कि पार्टी का आयोजन किया, और इट वाज वेरी एंजॉयबल। क्या एंजॉयबल थी सर मेरे भाई? यहां पर क्या है, इट का यूज किसके लिए कर रहे हैं? पार्टी के लिए कर रहे हैं। और पार्टी कैसा नाउन है मेरे भाई? मेरे भाई पार्टी नाउन तो है, लेकिन कैसा नाउन है? क्या पार्टी से बात कर सकते हो, बोल सकते हो उसे? नहीं बोल सकते। तो मेरे भाई कैसी है ये? नॉन लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग बीइंग है। ठीक है, और वैसे ये नाउन है। ठीक है, तो वैसे इट के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन इट को इस यहाँ पे नाउन को हम रेफर कर रहे हैं आगे हम किससे? इट से। चलिए एक और एग्जांपल दे देते हैं। एक एग्जांपल और लिखा मैंने लिखा दिस चेयर is made of wood but it is not stable a long time। देखो ये भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन, ये एग्जांपल है, वो भी इसी का एग्जांपल, जैसे बोला गया दिस चेयर, मान लो कि यहाँ पे मेरे पास एक ये कुर्सी पड़ी हुई है मेरे पास, ये ठीक है, ये कुर्सी, ठीक है, ये कुर्सी है। तो बोला गया ये जो चेयर है, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, ये जो चेयर है वो किसकी बनी हुई है मेरे भाई? ये जो चेयर है वो लकड़ी की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? लकड़ी की बनी हुई है। बट लेकिन इट, मेरे भाई इट किसके लिए यूज कर रहे हैं मेरे भाई? इट को बताओ किसके लिए यूज कर रहे हैं? इट, क्या बोला गया? इट इज नॉट स्टेबल, ये ज्यादा समय यानी कि लंबे समय के लिए नहीं स्टेबल है, यानी कि लंबे समय तक नहीं चलेगी। इसका मतलब किसके लिए, इट को किसके लिए यूज कर रहे हैं सर? चेयर के लिए यूज कर रहे हैं। यहां जो चेयर नाउन है इसके लिए यहां पर इट का यूज कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को अभी तो क्लियर हो गया होगा, डिफरेंस पता चल गया होगा कि इट का तो हमने फर्स्ट यूज पढ़ लिया। इट के फर्स्ट यूज में क्या था? एक तो हमने पढ़ा लिविंग बीइंग, और एक हमने पढ़ा नॉन लिविंग बीइंग। तो आई होप आप लोगों को तो ये पता चल गया कि लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है।